जो जागृत को संभाल लेता है उसकी अन्य अवस्थाएं भी समझ जाती हैं, और जो वर्तमान को संभाल लेता है भूत भविष्य समझ जाते हैं। एक आदमी 50 वर्षों से गांजा पीता था, अब बात समझ में आई और उसने गांजा पीना छोड़ दिया और पूर्ण अभ्यास हो गया। अब उसकी गंध भी अच्छी नहीं लगती, पूरी घृणा हो गई, पूरा उससे निष्काम हो गया। तो 50 वर्ष से जो पीता था वो सब संस्कार समाप्त हो गए। केवल वर्तमान की विजय नहीं है, 50 वर्ष से जो पीता था बीते 50 वर्षों पर विजय है। और अगर वो अपने को संभाले रखे तो आगे भविष्य के लिए सब समय के लिए विजय है। वर्तमान में जिस विषय की आसक्ति का परित्याग कर दिया गया, तो भूत का चाहे जितना लंबा रहो, जन्म जन्मांतर का देहाभिमान, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब अनादि अभ्यस्त है। लेकिन वर्तमान में जिसने इन्हें भूम दिया विवेक, विचार, भक्ति, ज्ञान के आग में, तो जो अनादि काल का संस्कार है वो सब नष्ट हो गया। आज ही का नहीं नष्ट हुआ है, अनादि काल का नष्ट हुआ है, और उसी में बना रहे तो भविष्य सदा मंगल है। छोड़े न हो रास्ता, अनासक्त रहे हर समय, तो भविष्य के लिए उज्जवल हो गए। जो वर्तमान सुधार लेता है उसके भूत भविष्य अपने आप सुधर जाते हैं। जिसने अपने मन को आज ठीक किया उसका बेड़ा पार है। मन बहुत बारीक है और बहुत उलझन वाला है। आदतें, संस्कार, अहंकार, ये परत पर परत जमे। इनके लिए जो निरंतर जागरूक रहता है उसका बेड़ा पार होता है। साधना में चलते चलते आदमी शिथिल हो जाता है और उसके मन में फिर विकार भर जाते हैं। एक साधक ने प्रश्न किया था, गृहस्थ है, व्यापारी और साधना करता है, अच्छा व्यापारी, थोड़ा बड़े स्तर का, लेकिन वो साधना करता है। तो उसने पूछा था कि महाराज सब साधना बेकार लगती है कुछ दिन में, कि कुछ नहीं किया। मैंने कहा तो तुम्हारी ढिलाई है, ढील होगे तो मन के विकार सब ऐसे आ जाएंगे। इसलिए पूरा जागृत रहना चाहिए। और इसमें नुकसान क्या है? जिसकी याद में सुख है, प्रयोग में सुख है, धारणा में सुख है, उसको क्यों छोड़ा जाए? भक्त ज्ञान वैराग की बातें याद करने में सुख है, उसके मनन चिंतन और अभ्यास में सुख है, उसकी धारणा में सुख है, तो उसको ढील क्यों किया जाए? पतंग की डोरी ढील करेंगे तो पतंग नीचे आ जाएगा, कसे रहेंगे ऊपर चढ़ेंगे। ऐसे मन को ढील करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चारों तरफ संसार प्रपंच है, नर नारियों की देहें हैं, मकानात है, यंत्र है, बाग, जंगल, बर्फीली जगहें, रेगिस्तान, झरने, नदियां, समुद्र। अविवेकी मन कहीं भी रमने लगता है, उसे मोह बना लेता है, बेकार।
और जहां गांव बनाओगे कष्ट के सिवा कुछ नहीं, कुछ रहेगा नहीं साथ में। बर्फीली जगह में रह लो, क्या होगा? बर्फीली जगह में लोग रह रहे हैं, पर्वतों पर रह जाओ, ठंडी रहती है, काम करो तो लोग में डूबे। रेगिस्तान में लोग रह रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं। जो सांसारिक दृश्यों में उलझता है वो अपने को खोता है। इसे एक तमाशा की तरह है, आ रहा है जा रहा है, और अंततः सब रेत है, रेत के रूप में देखो, धूल के रूप में चारों तरफ हमारे रेत रेत रेत। जितने नर नारी हैं कुछ दिन में रेत हो जाएंगे, जितने मकानात हैं कुछ दिन में रेत हो जाएंगे, धूल हो जाएंगे। बाग जंगल सब धूल धूल धूल। विवेक से देखो, जिसमें हम मोह करते सब धूल है, मोह अपने आप में गया है। और यही सच्चाई है। भौतिक पदार्थों, जड़ पदार्थों का जो कार्य है वो विलक्षण दिखता है, लेकिन मूलतः क्या है? मिट्टी पानी आग हवा। 5 तत्व कहा जाता है, मिट्टी पानी आग हवा आकाश। लेकिन आकाश कोई द्रव्य नहीं है, आकाश में कोई परमाणु नहीं है, इसलिए उसमें क्रिया नहीं है, तो उसका कोई परिणाम नहीं है, कोई नतीजा नहीं है। शब्द गुण आकाश का है, ये भारतीय परंपरा की पुरानी धारणा है। लेकिन वो धारणा केवल धारणा है। शब्द गुण किसका है? किसके ऊपर थोपे? तो आकाश पर थोप दिए। लेकिन ये तो वैज्ञानिक तथ्य है कि हवा से रहित जगह में घंटी हिलाने से आवाज नहीं होती। दो पदार्थों के टकराव से जो आसपास का वातावरण है उसमें तरंग होता है, और वो तरंग होते होते हमारे कान के पर्दे तक आता है, तब हम शब्द सुनते हैं। हवा न हो तरंग होगी ही नहीं, शब्द होगा ही नहीं। इसलिए आकाश शून्य है, उसका कोई गुणधर्म नहीं। मिट्टी पानी आग हवा ये द्रव्य है। वैज्ञानिक लोग 100 से अधिक तत्वों की गणना कर डाले हैं, 120 के करीब पहुंच गए हैं। लेकिन उनके सभी तत्व 4 में हम समाहित करते हैं: ठोस, तरल, वायव्य, अतिवायव्य। स्वयं वे इसको करते हैं, ठोस, तरल, वायव्य, अतिवायव्य। और ये सूक्ष्म अदृश्य है। जितना ही पदार्थ सूक्ष्म होते जाएंगे अदृश्य होते जाएंगे, लेकिन उनका संयोग कार्य बनाता है। तो अनेक रचनाएं प्रकृति में हो जाती हैं, और मनुष्य भी उससे कुछ अपना बनाता है। घर, मशीन, किताब, कपड़े, बहुत चीजें बनाता है। कार्य रूप में जब उसमें आते हैं तो विलक्षण दिखते हैं, लेकिन वो मिट्टी पानी आग हवा से विलक्षण नहीं है। हीरा है, कोयला है, दोनों एक है। एक विद्वान ने मुझे बताया था, वो इस विषय के विद्वान थे, जो उनकी भाषा थी वो सब भाषा में याद नहीं रख पाया, लेकिन उन्होंने भाव यही कहा था कि इतने दाब में हीरे को दबाया जाए तो तत्काल कोयला हो जाए।
कोयला ही हीरा है, कार्बन ही जम करके हीरा हुआ है। तो ये तो कार्य में विलक्षण विलक्षण सब दिखते हैं और है सब रेत। स्त्री रेत है, पुरुष रेत है, चमकती देह रेत है, मकान, मशीन, हवाई जहाज, जो कुछ चमक रहा, पेड़ पौधे सब रेत है। और यही हो करके रहेगा और होता है, रात दिन होता है। बराबर देहें रेत होती है, जीव निकल जाता है, जला देते हैं, रात हो जाता है, मिट्टी भी गाड़ देती है, सड़ जाता है, मिट्टी हो जाती है, सब यही दशा है। सारी चीजें बन के बिगड़ती है। जैसे समुद्र के किनारे आप खड़े हो जाए, देखेंगे उसकी तरंगे आती हैं, जाती हैं। इसी प्रकार ये पूरा संसार सागर है, इसमें प्राणी पदार्थों की तरंगे निरंतर चलती रहती हैं। प्राणियों की देहें भौतिक है, आत्मा अभौतिक है, वो आत्मा है। अपने मन को सब समय चमक दमक से हटाओ। चमक दमक झूठी है, इसी में फंस करके सारा क्लेश है। जो जितना इसको दूर कर सकेगा उतना सुखी है। रामायण के अनुसार सीता और राम दोनों सोने के मृग में मोह गए। सोने का मृग देखे सीता जी भावुक हो गए। उन्होंने राम से कहा, इसको लाओ चाहे जैसे। राम ने तर्कस बांध लिया, धन्ना बाण ले लिया। लक्ष्मण ने कहा, भैया सोने का मृग कहीं नहीं होता है। राम ने कहा, नहीं, सीता का बड़ा मन है, इसको लाऊंगा, जीवित या मार कर। और उसी के पीछे सारा संकट हुआ। न सोने के मृग के पीछे पड़ते, न सीता हरी जाती, न इतना लंका कांड होता। और फिर अयोध्या वासियों के ताना मारने से जो सीता निकाली गई जंगल में राम द्वारा, ये भी ना होता, क्योंकि सीता राम रावण के घर में जाती ही नहीं, वो तो मजबूर करके ले जाई गई थी। एक सोने के मृग के पीछे सीता और राम को भयंकर कष्ट हुआ और लंका कांड हुआ। कैसा हम सोने के पीछे, सोने के मृग के पीछे पड़ करके दुखी है। एक प्रतीक है, हम सब सोने के मृग के पीछे भाग रहे हैं। ये स्वयं अपना अपना परीक्षा करना चाहिए कि हम कितना अभी सोने के मृग के पीछे घूम रहे हैं। सोने का मृग विषयों में सुख है, ये सोने का मृग है, विषयों में सुख नहीं, दुख है। इसलिए विषय जीत करके रहो। गृहस्थ लोग गृहस्थी में रहते हुए भी जीत करके संयम से रहें। जितना संयम से रहेंगे उतने सुखी रहेंगे। बाल बच्चों की चमक दमक में न बोलो, बाल बच्चों की सेवा करो, लिखा पढ़ा दो, काम धंधा में लगा दो, समय आए तो उनका विवाह कर दो। ये आपका काम है। उनकी चमक दमक में न, चमक दमक में बोलोगे फिर बैर करोगे। बच्चों में लोग पहले रीझते हैं, पीछे खींचते हैं। रीझे न तो खींचेंगे नहीं। बच्चे होते हैं नन्हे नन्हे, भोले भाले, बड़े प्यारे प्यारे, अच्छे लगते हैं। जवान होने लगे, जवानी की छटाई वो भी अच्छी लगती है। पढ़ते लिखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जितनी उनकी जवानी बढ़ती जाती है, उनका अपना विचार आता जाता है, उनके संस्कार उदय होते हैं, उनके मन में स्वतंत्रता की ख्वाहिश होती है, तब माँ बाप को खटक रहा लगता है। जब विवाह कर देते हैं तब तो अधिकतम दुश्मनी साथ रहते हैं। माताएं ज्यादा हैं, वे लड़के का विवाह करने में बड़ी आतुर रहती है।
विवाह हो, घर में दुल्हन आए, भोजन बनाएगी, मैं छुट्टी पाऊं, चौधराना गांठों सबके बीच में बैठ करके काम धाम न करना पड़े। जब विवाह हुआ तब वही माता दुश्मनी शुरू की अपने बेटे और बहू से। बेटे के प्रति शंका, ये देखो बाहर की एक लड़की है, उसमें लड़का मानो मैं कुछ हो ही नहीं। अब जवान को, गृहस्थ जवान है, पत्नी आई है, तो पत्नी का मन कौन रखेगा? पति ही तो रखेगा। पति पर आई है और पति का कर्तव्य है कि पत्नी को संभाले, उसकी इच्छा यथाशक्ति पूरी करे, संतोष दे। कई युवक माँ और पत्नी के बीच में पिसते हैं, सास बहू में विवाद। युवक माता को समझाता है तो माता समझती है मैंने इसको समझाया, मुझे समझा रहा है। अरे तो गुलाम हो गया अपनी पत्नी का, मुझे समझा रहा है। और पत्नी को समझाए तो कहती ठीक है भाई, तुम तो माता पुत्र हो, मैं तो बाहर से आई हूँ, मैं किसी काम लायक नहीं। और उसको अमर्ष जो होता है और चार हो जाता है। इस बीच में लड़का पिसता है, क्या करे? कई लड़के तो आत्महत्या करने तक सोच रहे थे। एक बार मैं गुरुजी के साथ गोरखपुर लखनऊ लाइन में एक जगह ट्रेन पर बैठ के जाना था, थोड़ी दूर पर 20-25 किलोमीटर रहा होगा। तो दरवाजे पर एक युवक खड़ा था, मेरा कमंडल ले लिया, जो मैं इसमें कमंडल रखता हूँ हमारे गुरुजी का, उन्होंने मुझे दिया। यही कमंडल था, गुरुजी के साथ तो मैं लेता था, साथ में चलता था। तो जवान खड़ा था, मेरे हाथ से कमंडल ले लिया, मुझे चढ़ा दिया। फिर गुरुजी को सबको चढ़ाया गया और गुरुजी को बैठा दिया, सब बैठ गए। तब जहाँ पर बाथरूम रहता उस गली में वो लड़का खड़ा था, मैं वहाँ आ गया और कुशल पूछने लगा कि महाराज मैं गोरखपुर का हूँ, मैं अपनी पत्नी और माँ के बीच में पिस रहा हूँ और लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, छुट्टी पा लूँ, लेकिन हिम्मत नहीं। मैंने कहा बहुत गलत है आत्महत्या करना, हत्या पाप है, आत्महत्या पाप है। तो कहे महाराज जा रहा हूँ कानपुर में पदमपत सिंघानिया वहाँ के प्रसिद्ध रहे, पहले बहुत गरीब थे लेकिन बहुत धनी हो गए, बहुत बड़े से भारत प्रसिद्ध। तो कहे वो हमारे समृद्धियों पढ़ते, वो तो नहीं रहे, उनके 12 बच्चे। तो मैं कहूँगा कि भाई कहीं मुझे नौकरी दे दो, मैं घर में नहीं रहूँ। मैंने कहा बेटा जाओ ठीक है, लेकिन अब पत्नी और माँ को छोड़ के तुम सब समय अलग कर रहे हो, फिर समय से जाना समझाना। उसके दर्द को देख करके मुझे दर्द, और ये एक घर की बात नहीं है, अगणित घरों की बात है। और ये सब का मूल यही है कि हम सोने के मृग के पीछे भागते हैं। हम पुत्र से सुख चाहते हैं, पत्नी से, पति से, अमुक से धन दौलत से सुख चाहते हैं। ये भटकाव है, ये व्यवहार की चीज है। माता पिता पति पत्नी भाई जितने भी हैं, सबसे सुंदर व्यवहार करो। उनसे जो पाने की आशा रखते हो वही पीड़ा है। बच्चे पैदा हुए हैं, पाल पोस दो, सेवा कर दो, पढ़ा लिखा दो, काम धंधा में लगा दो, अपने तरफ से जो बन सके सेवा करते, उनसे कुछ नहीं चाहो। कोई जो करे धन्यवाद, न करे धन्यवाद, अगर वो कट कहे तो भी धन्यवाद। ऐसे लड़के भी होते जो कट कर देते, उनकी भूल है, कह करके पछताते भी हैं। आदमी को जोश में कट निकल जाता है, लेकिन पछताता है।
किसी ने आपको कट कहा, आप दुखी हो गए और बैर मान लिए। और जिसके मुख से कट निकला उसने अपने मन को संभाल लिया कि मैंने गलत किया, वो तो सुधर गया। अब आप मन में पाप बनाए। इसलिए किसी भी कट को लेकर के गांठ न बनाओ। मनुष्यों के बीच में सुख से रहने का तरीका है दूसरे के ऊंच नीच को सह और अपने को संभाल करके व्यवहार करो। ये वीरता रखो। छोटे हैं बड़े हैं, छोटा बड़ा व्यवहार में होता है, पद कुछ होता है और कुछ अवस्था का भी होता है, तो उसके लिए छोटा बड़ा माना जाता है। मूल रूप में जीव छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर है। ये दृष्टि रखो। जीव सब स्वतंत्र है, सबके संस्कार है, सबके अहंकार है, सबके मन में कामनाएं हैं और उसमें सब जीव आंदोलित है, सब दया के पात्र है। किसी से कलह न करो। साहिब ने क्या कहा, वो तो वैसा ही हुआ, तू मति हो अयान, वो निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक में सा। वह तो ऐसा ही हुआ, तुम अज्ञानी न बनो। वो तो निर्गुणी है, तुम गुणवान हो, एक में क्यों मिलाते हो? जीवन में सबसे बड़ी बात यही है, अपने मन को संभाले रहना। ये ध्यान साधना क्यों कराई जाती है? जिससे अभ्यास हुआ बैठने का, उधर सोचने का, एकाग्र करने का। मन ही तो मूल है। मन ही रुला रहा और मन ही ठीक हो जाए तो कल्याण होता है। और मन ऐसा जंगल है, ऐसा बदमाश है कि वो पता नहीं क्षण ही में क्या सोच कर आ जाए। जो जागरूक रहता है वो मन को संभाल पाता है। मन जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिसने मन को साध लिया वो सुखी है। जो मन को साध नहीं पाया, ये धन दौलत से कोई सुखी होता है? कोई सुखी नहीं होता। धन दौलत बढ़ जाती है तो सुविधाएं बढ़ जाती हैं, आराम बढ़ जाता है। फिर वो आराम भी आगे चल करके ज्यादा उसमें पड़ोगे तो कष्ट रूप हो जाएगा। इसलिए धन बढ़े, चीजें बढ़े तो विलासी जीवन न हो, नहीं तो रोगी हो जाओगे। मन के रूपी, तन के रूपी भी हो जाओगे, मन के रूपी तो होंगे ही। इसलिए धन ज्यादा बढ़ना कोई कल्याण के लिए सुख सूचक नहीं। धन बढ़े तो उसका उपयोग परिवार समाज की सेवा में होना चाहिए। कोई चीज बढ़े, धन बढ़े, ज्ञान बढ़े, विद्या बढ़े, कोई शक्ति हमारे पास है तो उस शक्ति का सही उपयोग है जन सेवा में। ज्ञान का ही अहंकार कर ले, वही पतन का कारण होगा। चीजें जितनी जुड़ती हैं और गुण जुड़ते हैं उसमें हम एकता कर लेते हैं, अपने को जोड़ लेते हैं और अपने को जोड़ लेने के बाद उसका अहंकार तय होता है और अहंकार के बाद पतन होता है। पदार्थ, प्राणी, परिस्थिति, अवस्था, पद, गुण, ज्ञान, जो कुछ भी हमसे जुड़ते हैं चुपचाप उसका अहंकार आने लगता है और अहंकार हमें गिराता है। जो सदैव जागता है अंदर में, समझता है सब कुछ, सारा संबंध क्षणिक आने जाने वाला है, रहने वाला नहीं। इसलिए वो सब कुछ का मन से त्याग रखता है। शरीर सुंदर है लेकिन समझता है हाड़ चाम का ढांचा है, ऊपर से चिकना दिख रहा है, यह है क्या? शरीर स्वस्थ है, बलवान है, समझता है थोड़े दिन में खस्ता हो जाएगा, मिट जाएगा और पता भी नहीं है कहाँ गया। पद है एक सेवा के लिए, और पद क्या? सेवा करना है विनम्र होकर के। चीजें हैं, खाओ खिलाओ,
बटोर करके रखोगे और नरक करेगी। धन ज्यादा बटोरता है तो सांप बन करके उसकी रखवाली करता है, कहावत है। तो कहावत सच है, सांप बने ना बने, आज ही वो सांप बना है। धन का उपयोग होना चाहिए, हर चीज का सही उपयोग करना, ये समझदारी की बात है। अपने मन को सदैव सरल बना करके रखना चाहिए, उसमें गांठ ना आने पाए। ये गांठें जो पड़ जाती हैं वही बढ़ती हैं, व्यवहार में कहीं ऊंच नीच हो जाता है। जो साथ के लोग हैं, कहीं कोई लोभ बस व्यवहार ऊंच नीच कर दिया, कहीं अहंकार बस कर दिया, खाने पीने के लालच बस कुछ कर दिया, बातचीत में कुछ हो गया, ये सब हो जाता है। जब स्वयं से हो जाता है तो दूसरे से हो जाता है, तो क्या आश्चर्य होगा। इसलिए उसको क्षमा करना चाहिए, भूल जाना चाहिए। जो आदमी गलती जिस समय करता है उस समय तो दया का पात्र हो जाता है, उस पर क्रोध करने की जरूरत नहीं, विनम्र रहने की जरूरत है। जो अहंकारी है, अहंकार का गांठ बनाए है, और चाहे जितना गलत करे वो गलत नहीं मानता, सही मानता है, और जो उसको सीख दे उसी को बुरा मानता है, ऐसे लोग अपवाद होते हैं। उनका कभी सुधार नहीं, वो किसी के बस नहीं रहते, वो अपने अहंकार में ही मिटते हैं। लेकिन ये घटना कभी कभार कहीं होती है, रात दिन का जो व्यवहार है ऐसा नहीं है। जिस परिवार में आप रह रहे हैं, जिस समाज में आप रह रहे हैं, ऐसे लोग नहीं, भूल चूक होती है, आदत है, संस्कार है, कमजोरियां हैं। कई बातें तो हैं जो ठीक है लेकिन दूसरे को नहीं जमती हैं। पति पत्नी हैं, सारी बातें दोनों की नहीं जमती, अपना अपना संस्कार है। कोई खट्टा ज्यादा खाना चाहे, कोई मीठा खाना चाहेगा, ऐसे फर्क हो जाएगा। कोई गर्म खाना चाहेगा, कोई ठंड खाना चाहेगा, इससे फर्क हो जाएगा। तो कितनी बातें हैं जो अपना स्वभाव है, रुचि है, साथियों के खाने पीने की चीजें, ढंग, कपड़े पहनने के तरीके, बोलने के तरीके, उठने बैठने के तरीके, बात करने के तरीके, काम करने के तरीके, सब के सब हमें अच्छे नहीं लगते। ये स्वभाव दोष है या स्वभाव फर्क है, इसको समाधान में लेना चाहिए। हमारी कितनी बातें हैं जो साथियों को कम जचती हुई, और हमसे झगड़ा नहीं करते, ऐसे हमें भी चाहिए। जब तक कोई आपस में हिलमिल के न रहेगा, मन ठीक नहीं होगा। साधना कहाँ करोगे? परिवार से हट करके कहीं चले जाओगे, अकेले साधना करोगे? परिवार में ही रहना। और जब मन उलझा है तो बैठोगे तो मन में वेग रहेगा, भले पीठ ताने रहो, 1 घंटा बीत जाएगा और मन में वही वेग घूमता रहेगा। इसलिए जहां रह रहे हो वहां सरलता होनी चाहिए, सब अच्छे लगे, जितने साथी हैं सब अच्छे लगे, प्यारे लगे, सबसे घुल मिल कर रहो, मीठे वचन कहो, समता से रहो। और इसकी बड़ी कमी है, कितने घरों में एक दूसरे से बात होती ही नहीं, बहुत कम होती है। देवरान जेठान साथ साथ हैं लेकिन बोलेंगे नहीं, सास बहू साथ साथ हैं लेकिन बात नहीं करेंगे। पिता पुत्र है, कम बात करेंगे, नहीं करेंगे। ऐसे भी पिता पुत्र होते हैं अपनी बात बताने के लिए एक दूसरी की मेज पर कागज लिख करके रख देता, बात नहीं करता, बात करने को उदारता नहीं, पिता से बात करना नहीं चाहता, पुत्र से बात करना नहीं चाहता,
इतना कालुष्य जिसके मन में है कौन सा नरक रहेगा। दूसरे के घर जाते हैं लोग तो बहुत घुल मिल के बात करते हैं। जब आप दूसरे के घर जाएंगे तो वहां के बूढ़े बच्चे जवान स्त्री पुरुष सबसे बड़ी मीठी मीठी बात करेंगे और अपने घर बनाएंगे, त्योरी चढ़ जाएगी, किसी से मीठ बोलना नहीं। ये बहुत गलत तरीका है। अपने घर में सरल रहो, बाहर भी सरल रहो। आप जब आए घर में तो घर वाले खुश हो। कितने ऐसे घर के मालिक हैं जब वो आते हैं तो घर वालों को लगता है जैसे सांप आ गया है। सपहा घर में सब भयभीत रहते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव है, उनकी त्योरी चढ़ी ही रहती है, ठीक नहीं बोलते, बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे तो कट बोलेंगे। ये तो अपना बनाया दुख है। आप अगर घर के मालिक घर में आए तो घर वाले खुश हो, प्रसन्न हो, ऐसा स्वभाव बनाओ, मीठा वचन बोलो, मीठी निगाह से देखो, त्योरी न चढ़ो, मुस्कुराओ। जब हम सरल व्यवहार करेंगे तो मन सरल होगा, मन सरल होगा तो सरल व्यवहार करेंगे। जब सरल व्यवहार होगा, चित्त सरल रहेगा, तो आप थोड़े समय भी ध्यान करेंगे तो ध्यान लगेगा। नहीं, जब ध्यान की स्थिति में होंगे, बैठे होंगे तो उद्वेगित नहीं होंगे। ध्यान का समय तो कुछ होता है, एकाग्रता में आना, बाकी समय व्यवहार का होता है। लेकिन जिसका मन निर्मल हो गया अभ्यास करते करते, उसका सब समय ध्यान है। मन में कटता है ही नहीं, किसी के लिए कटता नहीं, सर्वचित्त आनंदमय, उसको क्या तकलीफ हो सकती है। हमारा पूरा जीवन आनंद का प्रवाह बन जाना चाहिए। समय थोड़ा सा है और अदृश्य, कोई नहीं जानता है सांस कब निकल जाएगी। हम आसपास के लोगों को देखते और सुनते हैं, सगे संबंधियों का फोन आता है, तार आता है, उनकी मृत्यु हो गई, उसी लाइन में अपना शरीर है। विवेकवान तो इसको हर समय मरा देखता है, जो मरा देखता है वो अमृत हो जाता है। यही फर्क है। जो इसमें स्वर्णिम मृग देखता है वो भयभीत और पीड़ित रहता है, और जिसको मरा देखता है वो अमृत होता है। जो सब समय शरीर को मरा देखता है वो अमर है, तृप्त है, भयभीत नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई संताप नहीं। शरीर तो नाशवान है। ये ज्ञान की उच्च अवस्था की बात है, साधना की उच्च अवस्था की बात है। सामान्य लोग तो इसको विचित्र भी समझेंगे, ये क्या कर रहे हैं, हरदम मरद होंगे, इतना मनहूस हो जाए। मनहूस होना नहीं है। शरीर तो मिट्टी है ही है। जब ज्ञान की उतनी योग्यता हो जाती है और साधना की परिपक्वता हो जाती है, तब साधक इस शरीर को हरदम मृत रूप में देखता है। जब इसको मृत रूप में देखता है तो स्वयं अमृत के रूप में अनुभव होता है। वासनाएं जितनी क्षीण होगी, अपना स्तर उतना ऊंचा उठेगा। दीनता कहां है? इच्छा। इच्छा ही दीन हुए। जिसके पास इच्छा नहीं है वो दीन नहीं होता। डायोजनीज यूनान का एक महान संत था, फक्कड़, और फक्कड़ी भाषा बोलता था। डायोजनीज एक दार्शनिक जो राजा यहां रहता था, वो उससे मिलने गया।
डायोजनीज उस समय सूखी रोटी और मसूर की दाल खा रहा था। अरहर की दाल होती है, अच्छी दाल मानी जाती है। उड़द की दाल होती है, वो बराबर नहीं खाई जाती। मूंग की दाल है, वो पाचक है। लेकिन मसूर की दाल अच्छी नहीं मानी जाती। अब उसको मसूर की दाल मिली थी, तो मसूर की दाल और सूखी रोटी खा रहा था। तो राजा आश्रय प्राप्त जो दार्शनिक था, राजभवन से गया था मिलने, तो देखा, कहा रे डायोजनीज, तुम राजा यहाँ होते तो तुम्हें सूखी रोटी और मसूर की दाल न खाना पड़ता। तुरंत डायोजनीज ने कहा, तुम अगर मसूर की दाल और सूखी रोटी खाने के आदी होते तो तुम्हें राजा यहाँ न रहना पड़ता। ऐसा चाटा था कि कोई उत्तर नहीं था। ज्ञानी राजा यहाँ पड़ा रहे, कौन ज्ञानी है? और मस्त फकीर था, पड़ा रहता था एक जगह। बादशाह कौन है? साहब की साखी आप लोगों ने सुना होगा, और आप लोगों में से कई लोग कहे भी होंगे, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूत सा। जिनको कुछ नहीं चाहिए वो सहानुभूत सा। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। हर इंसान बादशाह है, इच्छा छोड़ दे बस बादशाह है। इच्छा का गुलाम है, गुलाम है फिर। ये बाहर से जमीन और पब्लिक को बस पे करके बादशाह होना बड़ा कठिन है, लेकिन स्वयं में बादशाह होना बड़ा सरल है। अब आज चुनाव करे हुए, चुनाव में खड़े हो, किसी पार्टी से सीट मिले या स्वतंत्र खड़े हो, और जब चुनाव हो जाए तो सभी सदस्य आपको प्रधानमंत्री बना दें, तब तो होगे। राजतंत्र में रहा तो तलवार उठाते थे और मार काट करके किसी राजा को गद्दी बैठ जाते थे, तब महाराजा के राज कराते थे। तो जो पब्लिक और जमीन पर कब्जा करके बादशाह बनना है बड़ा कठिन है, लेकिन अपने मन को मार करके कोई बादशाह बन जाए, कितना सरल है। किसी बात में है, इच्छा नहीं है बादशाह, जहां इच्छा हुई बस गुलामी हुई। इच्छा ही गुलामी है। आप कहेंगे बिना इच्छा के काम कैसे चलेगा? इच्छा इच्छा में फर्क है। जहां जिसकी ड्यूटी है वो सेवा करना है, इच्छा नहीं। आप सर्विस में, दुकान पर, कारखाने में, कहीं जो आपकी ड्यूटी है उसको दिलो जान से कीजिए। कोई इच्छा नहीं है, वो कर्तव्य कर्म है। भोजन बनाना, पकाना, खाना है, ये इच्छा नहीं है, ये व्यवहार है। हाँ, भोजन में अगर आपको ऐसी इच्छा हो जाए अमुक चीज रहे तो वो परेशान करेगी। भोजन में ये ध्यान होना चाहिए कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर है उसको ना खाएं, जो स्वास्थ्य के हितकर है वो खाएं, और वो कम मात्रा में खाएं, सदैव कम खाएं। ये ध्यान होना चाहिए। भोजन आवश्यक है, लेकिन भोजन में अगर इच्छा बनाएंगे अमुक चीज मिले, अमुक चीज मिले, विलासी भावना से, तो तकलीफ है। बस संयम की दृष्टि ठीक है। जो चीज अपने को नुकसान करती है वो ना खाई जाए, जो हितकर है वो खाई जाए, लेकिन कम खाई जाए। पैसा है, मकान बनाना है, मकान बनाना। जो व्यवहार है वो व्यवहार सहज है। इच्छा तो है, नई नई कामनाएं पेश करते रहना, उलझते रहना। इच्छा और आवश्यकता में फर्क है।
आवश्यकता की पूर्ति अपने आप होती है और इच्छा की पूर्ति जान देने पर भी नहीं होती। रजोगुणी इच्छा का स्वरूप यही होता है कि एक तो पूरी नहीं होती है, और एक अगर पूरी हुई तो उसके चारों तरफ इतनी इच्छाओं की शाखाएं निकलती हैं कि उसी में आदमी उलझ जाता है। लेकिन आवश्यकता की पूर्ति अपने आप होती है। काम करते रहो, जहां रहो काम करते रहो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंता तो निरर्थक। चिंता से कोई बिगड़ी हुई चीज बनती नहीं। चिंता से मरा हुआ आदमी जीता नहीं, बिगड़ी चीज बनती नहीं है और घाटा मुनाफा में नहीं लौटता है। चिंता से तो शरीर और खराब होता है, मन खराब होता है और अकल्याण होता है। इसलिए चिंता को सदैव दूर रखो। समस्या का समाधान समस्या में ही है और तत्काल समाधान नहीं लगता है, थोड़ी देर में उसका समाधान हो जाता है। अपना सकारात्मक रहो। पति पत्नी में विवाद हो गया, अब मन बहुत सोच लिया और उसको बहुत बड़ी समस्या बना दिया, लेकिन आप शांत रहो। आपसे भी गलती हुई, उससे भी गलती हुई, आप शांत रहो। अब आप मीठा बोलने की चेष्टा करो, व्यवहार को सरल करो। धीरे धीरे पत्नी स्वयं समझ जाएगी कि हमारा पति पश्चाताप में है और उस सुधार में है और उसका भी मन नरम हो जाएगा। समय बदलता है तो अपने आप बदल जाता है। समय बदलता है, स्वार्थ बदलता है, प्रेम बदलता है। जो समस्या का समाधान अभी नहीं हो रहा है, समय बदलने पर वो चुटकी बजाते ही उसका समाधान हो जाएगा। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। कोई समस्या आए, उस समस्या रुकने वाली है ही नहीं। सब कुछ तो प्रवाह है। संसार किसे कहते हैं? जो सरकता है वही संसार है। संसरत इस संसार, जो संसरण करे वह संसार है। संसरण करना, सरकना, हम देसी भाषा में सरकना कहते हैं और शुद्ध भाषा में संसरण कहते हैं। जहां सब कुछ हरदम सरकता है तो दुख कैसे रहेगा, समस्या कैसे रहेगी? जहां आपस में भयंकर कलह हो जाता है, उनमें मैंने देखा थोड़े दिन में मित्रता हो गई। दो मित्रों में बहुत कलह हो गया था और उनको मैंने घंटों समझाया, लेकिन मेरी बात कुछ नहीं लगी। 2 वर्ष के बाद जब उनके यहाँ गया, दोनों हंसते हुए आए, दोनों स्वागत किए, दोनों एक दूसरे से मीठी बात करके सब काम कर रहे थे। मेरे समझाने पर भी उस समय नहीं समझे थे, क्योंकि समय नहीं आया था। समय आ गया, बिना मेरे समझाए दोनों समझ गए थे। ये दशा है। कोई भी समस्या है, बिल्कुल न घबराओ, बस नम्र हो जाओ। अगर आप उद्विग्न होगे, उलझोगे, अपने मन को खराब करोगे, वाणी को खराब करोगे, कर्म को खराब करोगे, कभी नहीं सुधरोगे। अपने को ठीक कर लो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। जीवन जीने की कलाएं होती हैं और जीवन जीने की चीजें होती हैं। जीवन जीने की चीजें सांसारिक वस्तुएं हैं और जीवन जीने की कलाएं सद्गुण, दया, क्षमा, शील, संतोष, धीरज, विवेक, समता, सहनशीलता, ये सब सद्गुण, ये जीवन जीने की कलाएं। कलाओं पर ध्यान बहुत कम लोगों को है, चीजों पर ध्यान सबको है। पैसा हमारे पास ज्यादा हो, हमारी बात सब माने और मैं किसी की बात नहीं मानू। सब लोग मुझसे पूछ पूछ काम करें और मैं किसी से न पूछूं। ये स्वामित्व और संपत्ति की जो ख्वाहिश है, ये समता नहीं लाने दे सकती। संपत्ति और स्वामित्व की ख्वाहिश छोड़ दो, विनम्र रहो। आप घर के मालिक हो तो भी बैठा करके सबसे पूछ लिया करो कोई काम कर रहा हो। सबको लगेगा कि हमारा आदर होगा।
मनमानी करोगे, बिगड़ेगा तो सब लोग आलोचना करेंगे, बनेगा तो कोई प्रशंसा नहीं करेगा। लेकिन अगर सबसे पूछ के किया है तो हारे जीते नाही लाज, पंच सरीखा कीजिए काज, हारे जीते नाही लाज। ये अवध क्षेत्र में कहावत करते हैं, पंच सरीखा कीजिए काज, हारे जीते नाही लाज। जितने अपने परिवार के लोग हैं सबसे सम्मति लेकर के काम किया गया तो नुकसान हो गया तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी सम्मति से हुआ है। फायदा हुआ है, बहुत अच्छा है, सबका सम्मान है। इसलिए लोगों को आदर देना सीखो, सहना सीखो, क्षमा करना सीखो, गम खाना सीखो, संतोष करना सीखो, विनम्रता सीखो। ये जीवन जीने की कला है। इसकी पढ़ाई नहीं होती है। स्कूलों में तो आदमी को क्लर्क बनने की पढ़ाई होती है, क्लर्क बनने। जीवन जीने की कलाओं की पढ़ाई होती ही नहीं, घर में भी नहीं होती। टीवी है, अखबार है, सुबह अखबार पढ़ लिए, रात में टीवी, और टीवी में उफान शैतान। साधक को तो टीवी देखना ही नहीं चाहिए। कहीं थोड़ा मोड़ा देख लिया, कोई समाचार हो गया, कुछ हो गया तो वो बात नहीं, जैसे कि कोई एकदम खान पान में पवित्र है। अब कभी वो हरा मिर्चा जरा सा काट लिया दांत से तो परहेजी नहीं हो गई। ऐसे कहीं कोई चीज देख लिया, समाचार तो वो बुरा नहीं हो गया। लेकिन साधक को टीवी भी नहीं देखना चाहिए। टीवी में चिकने और चिपकने वाले तो उसी में सब तमाम प्रपंच देखते रहते, दिमाग खराब होता रहता है। तो आजकल सुबह अखबार पढ़े और रात में टीवी। ध्यान, सत्संग, साधना, अध्ययन, मनन कम हो गया। जिन घरों में पाठ पूजा होती रही, टीवी ने खा लिया। अब कौन पाठ पूजा करे? टीवी देखना। टीवी से अपने को बचाओ। इंटरनेट से काम करने वाले काम करें, लेकिन इंटरनेट में बड़ी बड़ी खुरापात है। भक्त वो भी मुझे कहते हैं, न मैं टीवी देख पाता हूँ, ना इंटरनेट जानता हूँ, मोबाइल में नहीं जान, मोबाइल नंबर में नहीं जानता हूँ। मेरे साथ में जो साधक है वो उसके द्वारा मुझे बात करना पड़ता है, लेकिन उसका नंबर मैं नहीं जानता। और अगर मुझे चलाना हो तो मैं चला नहीं पाता हूँ। तो मैं तो ऐसे अनाड़ी आदमी हूँ, तो टीवी भी क्या जाना। लेकिन भुक्त भोगी सब कहते हैं, और जो दुर्दशा है टीवी की बताते हैं। तो ये सब एक ज्वाला है। विज्ञान ने हमें आग के ध्रुव पर बैठा दिया। सकारात्मक काम करें तो कल्याण करें, लेकिन वो होता नहीं, इसलिए विनाश। अपने को संभालो, टीवी में चिपको न ज्यादा। गृहस्थ लोगों से मैं कैसे कहूं कि बिल्कुल टीवी न देखो, लेकिन जितना बन सके न देखो। उस समय अध्ययन करो, ज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन करो, साधना करो, ध्यान करो, चिंतन करो। दुनिया भर की बात जान करके दिमाग में भर करके क्या पाओ। और जो गंदे गंदे फिल्म आजकल चल रहे हैं, और जो विदेश की चीजें सुनता हूँ टीवी में आती रहती है, नंगा नंगा स्त्री पुरुष का सब प्रपंच, ये सब आग में पेट्रोल झोंकना है। इसलिए इन कुसंगों से अपने को बचाओ। अपने घर में पाठ सत्संग का कुछ रस्म रखो। शाम को इकट्ठे हो, कुछ समय पाठ कर लो अपने ग्रंथ का, कुछ पढ़ सुन लो। या आजकल सरलता है, सीडी में कोई ज्ञान का प्रवचन है, सब सुन लो। व्यक्तिगत ध्यान चिंतन करो। ये सब करोगे तो सफाई होगी मन की। मन में गंदगी भरे, वही काम ज्यादा हो रहा है, तो तकलीफ की सेवा क्या होगा। इसलिए जीवन जीने की जो चीजें हैं
उन्हीं पर हमारी दृष्टि है, और जीवन जीने की जो कलाएं हैं उस पर दृष्टि नहीं। जीवन जीने की चीजें दुनिया के पदार्थ हैं, और जीवन जीने की कलाएं सद्गुण। सद्गुणों में जियो। कुल मिलाकर के भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इस त्रिवेणी में स्नान करो। भक्ति, संत, सद्गुरु, बड़े पुरुष, माता पिता, सबके प्रति आदर, ये भक्ति का लक्षण। और ज्ञान, आत्मज्ञान, व्यवहार का ज्ञान, सदाचार का ज्ञान, इसका ज्ञान रखो। और वैराग का मतलब है निर्मोहता। निर्मोहता का व्यवहार। गृहस्थी में तो और वैराग की जरूरत है। जहां बीमारी ज्यादा हो वहां तो दवाई की और ज्यादा जरूरत है। गृहस्थी में और माया मोह है तो वहां और वैराग चाहिए। वैराग से घबराओ न। वैराग का ये नहीं कहा जाता है कि घर छोड़ दो और कपड़ा बदल दो। देखो यहाँ का आश्रम बहुत पुराना है। हमारे जो पूर्व संत थे अंदर में बनाए थे शायद, उन्हीं की कृपा से यहाँ बन गया है। इतने दिन बीत गए, हम लोगों ने किसी से नहीं कहा कि घर छोड़ के यहाँ आओ। ये कहने की चीज भी नहीं है। तो घर छोड़ना वैराग नहीं है। हाँ, वैराग होता है तो जिनका वैराग ओवरफ्लो हो जाता है, घर छोड़ देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो जहां है वहां वैराग करें। घर में है वहां वैराग की जरूरत है, निर्मोहता की जरूरत है। एक अखबार के संपादक थे, बड़े अच्छे थे, और शरीर छोड़ गए। वह समय समय से लेख लिखते थे, और जैसे हमारा विचार है वैसे वैसे वो लिखा करते थे। अंतःकरण तो है, जो आदमी सोचेगा वही बात सोचेगा। उन्होंने भी कई बार लिखा था कि जो गृहस्थ लोग सोचते हैं हमें वैराग नहीं चाहिए, वो भूल में, उनको तो और वैराग चाहिए। तो वैराग का अर्थ है अनासक्ति, निर्मोहता। अनासक्ति रखोगे, निर्मोहता रखोगे तो किसी के ऊपर चढ़ना नहीं चाहोगे, जबरदस्ती नहीं करोगे, अधिकार जमाने की इच्छा नहीं करोगे, सरल रहोगे। आप बड़े भी हो तो छोटों से भी सरल रहोगे। और वैराग भाव नहीं है तो चढ़ोगे, दबाओगे, दबा करके काम करना चाहोगे, और दबा दबा के जो काम करना चाहता है वो पेड़ हो जाता है। जो अपने बच्चों को सदैव डांट डांट करके कस कस करके काम लेना चाहता है, उसकी चूड़ी इतनी ढीली हो जाती है, पूरी सरक जाती है, और बच्चे मनमानी हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को डांट करके और कस करके काम लेने से कभी सफल नहीं। प्रेम से, समता से, समझाकर, खुश करके काम करो, वो स्थायी होगा। अहिंसा रास्ता है, हिंसा नहीं। दबा करके करने की प्रवृत्ति हिंसा है। प्रेम से, समता से, शील से, मीठ बात करके छोटे बड़े से काम लेना, ये अहिंसा का रास्ता है, और यही स्वस्थ है। व्यवहार शुद्ध हुए बिना परमार्थ नहीं बनता है। ध्यान और समाधि नहीं लगेगी जिसका मन सरल नहीं है, और व्यवहार गड़बड़ होगा तो मन सरल कहाँ रहेगा। व्यवहार सरल रखो, मन सरल रखो, सब मिल के रहो, प्रेम से रहो, मीठी निगाह से देखो, मीठे वचन बोलो, तो निश्चित है आनंदित रहो। भूल चूक सबसे होती है, क्षमा करो, क्षमा करके अपना करके काम करते जाओ। ऐसा चित्त जब होगा तो ऐसा चित्त थोड़ा समय ध्यान में बैठेगा, ध्यान अच्छा लगेगा। पढ़ोगे ज्ञान की पुस्तक तो मन लगेगा, ज्ञान की बात सुनोगे उसमें मन लगेगा। जिस खेत की कमाई कर ली जाती है उसमें बीज डालने से वो खेत फसल उगलता है। कमाई न की गई है तो बीज डालने से क्या होगा। इसी प्रकार जिसने अपने मन को मांझा नहीं, हृदय को साफ नहीं किया, जिसका चित्त सरल नहीं है, निर्मल नहीं है, वो क्या ध्यान साधना करेगा। 4 दिन की जिंदगी है, पता नहीं ये मेला, इस मेला से कब खारिज हो जाए।
इसलिए अपने मन में कोई गांठ बना ले। सदैव ये ध्यान रखो, ये चला चली की जगह, सबसे प्रेम का बर्ताव करो, सरल रहो, साधना में लगो और टीवी वीवी का असर हटाओ। जो ज्यादा नुकसान करने वाली चीज उसमें चिपको न, विवेक से काम करो। हर चीज में विवेक की जरूरत है, जिससे चित्त शुद्ध हो, सरलता रहे, सब समय शांति रहे, परिवार में, समाज में जहां हम रहते हैं आपस में प्रेम समता रहे, मन शीतल रहे, यही सफलता है। जहां है तहां कटता है, मन उद्वेगित है, अशांत है, सारा सुख मिट्टी है। और मिट्टी के घर में है, झोपड़ी में है, मन आनंदित है और सब अच्छे लगते हैं। सबसे बढ़िया बर्ताव, आनंदित मन, ये जीवन की सफलता है। इन बातों पर ध्यान दें, प्रयोग करें, इसी में हमारा और आपका सबका